राम राम जी सारा ने स्वागत है एक और भगवत गीता की नई वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी चैप्टर 4 के 1 से लेकर 10 श्लोक थी। आज इस वीडियो में बात करांगे 11 से लेकर 20 श्लोक थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें जाके देखियो, जब समझ में आओगे कि क्या चल रहा है। हमने पिछली वीडियो 10वें श्लोक पर खत्म करी थी। उसमें श्री कृष्ण बताना लग रहे थे कि जो इंसान राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाए है, उन संपूर्ण ज्ञान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, वो मोक्ष प्राप्त कर जाए और वो श्री कृष्ण भगवान की शरण में चला जाए। तो इसमें नहीं बताया गया था। इब कराएंगे हम 11वें श्लोक की बात। इसमें क्या बताया गया है, हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ, अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुकरण करते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताना लग रहे हैं, हे पार्थ मतलब हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं वैसे ही कृपा करता हूँ। मतलब जो जैसा काम करा है, कर्म करा है, अपने नेक नीति चलता रहे, मैं उस पर वैसे ही कृपा करूँ हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब जो मनुष्य है, जो भी कर्म करा है, अच्छे कर्म करा है, जो वे सारे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करे हैं। जो मैं मार्ग दिखाऊँ ना, वो उन्होंने फॉलो करा है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। ये है अगला श्लोक 12वां। इसमें क्या बताया गया है, सामान्य पुरुष इस श्लोक में कर्मों से फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि सामान्य पुरुष इस श्लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। मतलब जो आदमी अपने अच्छे कर्म करा है, वो अपने कर्म का फल पाने देवता ने पूजा है, क्योंकि इस श्लोक में अपने कर्म का फल पाना बहुत जल्दी है। तो इसमें नहीं बताया गया, क्योंकि इस श्लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब आदमी इस श्लोक में आप कर्म करा है तो उनके कर्म का फल आराम से प्राप्त हो जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया था। इब कराएंगे अगले श्लोक की बात 13वें की। इसमें क्या कहा गया है, गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि मैं उनका करता हूँ फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। मतलब श्री कृष्ण बतावा कि जो चारों वर्ण है मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि भी मैं उनका करता हूँ, मतलब उनका बनाने वाला हूँ, फिर भी तू मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। इसमें नहीं कहना चाहो कि गुण और कर्मों के आधार पर जो चार वर्ण बता रहा है कि वे श्री कृष्ण द्वारा रचे गए हैं। यदि भी मैं उनका करता हूँ, मतलब उन्हें बनाने वाला हूँ, मैं फिर भी अकर्ता हूँ। मतलब मैं उन्हें कर्म न करता नहीं, मैं उनके कर्म तक बंधन नहीं हूँ और अविनाशी हूँ। मतलब इस श्लोक में नहीं कहना चाहो है। इस कराएंगे अगले श्लोक की बात 14वें की। इसमें क्या बताया गया है, कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है। मतलब मैं कर्म करूँगा उसके फल की मेरी कामना नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से बताओ कि श्री कृष्ण जो कर्म करा है, श्री कृष्ण ने उस फल की कोई कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते। मतलब कर्म है जो उन्हें प्रभावित नहीं करते श्री कृष्ण ने, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता। मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर ले है, जो संपूर्ण ज्ञान हो जाए, बुद्धिमान आदमी हो जाए, जो सच्चा आदमी हो है, वो अपने कर्म आते नहीं बनता। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 15वां। उसमें क्या बताया गया है, पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन देव बताने लग रहे हैं कि जो पूर्व काल में मोक्ष पाने आदमी कर्म कराया करते, तू भी वो काम कर जो थारे पूर्वज कराया करते, जिस तरह उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाया करता, तू भी वे काम कर। उन जान क्यों कर मोक्ष प्राप्त हो है, वे कर्म कर तू। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 16वां। इसमें क्या बताया गया है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमत में पड़ जाता है, इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि कर्म के है और अकर्म के है। मतलब इसके बारे में जानते जो बुद्धिमान आदमी है ना, बुद्धिमान पुरुष है, वे भी भ्रमित हो जाएं कि भाई कर्म के है अकर्म के है। इसमें आगे श्री कृष्ण क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्यों है और अकर्म क्यों है। जो काम करने का नहीं होता वो अकर्म हो है, जिसे जानकर तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब मैं तेने बता दूंगा कि कर्म के है अकर्म के है, तू न जान लेगा, तू इस संसार के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। फिर है अगला श्लोक 17वां। इसमें क्या बताया गया है, कर्म और विक्रम क्या है तथा अकर्म क्या है यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से बतावा कि
कर्म क्यों है, विक्रम क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का भाव बहुत गहरा हो है। मतलब मत समझाना चाहो कि कर्म क्यों है और विक्रम क्यों है, अकर्म क्यों है, ये तना जानने पड़ेंगे। ये जानने के बाद मेरा पाटेगी कि कर्म का प्रभाव कितना गहरा हो है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 18वां। इसमें क्या बताया गया है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन को बताने लग रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान हो है। मतलब क्या है, जो कर्म में अकर्म देखा है और अकर्म में कर्म देखा है, तो वो आदमी सबसे बुद्धिमान हो है। इसमें नहीं बताया गया है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है। जो आदमी इनमें फर्क जान ले है, वो योगी कहलावा है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। यह अगला श्लोक 19वां। उसमें क्या बताया गया है, जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उनको ज्ञानी जन बुद्धिमान कहते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन को बताने लग रहे हैं कि जिन मनुष्य के समस्त कर्म संसारिक रूप की कामना से रहित तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया, उन्हें आत्मज्ञानी और संत बुद्धिमान कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो आदमी संसारिक सुख ने त्याग दे है, उनकी कामना त्याग दे है और जो कर्म करे है उसकी फल की इच्छा नहीं करता, तो इसी आदमी ने आत्मज्ञानी और संत और बुद्धिमान कहते हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है। इब है अगला श्लोक 20वां। इसमें क्या बताया गया है, जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उन पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन को बताने लग रहे हैं कि जो आदमी, जो मनुष्य है, अपने कर्म फल में लगाव को त्याग देता है, मतलब जो कर्म करे उसकी फल की इच्छा नहीं करता, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, तो वो सदा सुखी रहे है। मतलब उसने सुख प्राप्त हो जाए, संतुष्टि प्राप्त हो जाए उसने। वह अपने कर्मों को अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों को करता नहीं माना जाता। मतलब इसका कहना मतलब क्या है, उस वो आदमी कर्म कर रहा है पर वो काम करे जहाँ पर वो नहीं मानता कि मन ने यो काम कराया है, उसमें घमंड नहीं होता, वो अपना कर्म पर ध्यान दे है, ना उसकी फल की इच्छा करता, ना वो दूसरे का सहारा लेता। उसका काम क्या है कि अपने कर्म करे जहाँ अर्नु ना माने कि वो मन न कराया है, उसमें मैं ना हो। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। आज इस वीडियो में हमने बात करी है चैप्टर 4 के 11 से लेकर 20 श्लोका थी। अगर आपने इन श्लोका में कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सको हो कमेंट करके, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर यह वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो कि आने वाले टाइम में मैं भगवत गीता के सारे श्लोक इस चैनल पर मैं पढ़ कर सुनाऊंगा आपने। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।